जी हाँ, इस साल के सबसे बड़े ब्रेकआउट्स आज मैं जिन स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उनको हम इस साल के सबसे बड़े ब्रेकआउट्स कह सकते हैं, क्योंकि वो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहे हैं, 10 ईयर, 15 ईयर। एंड ऐसे मैंने आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, 5-6 स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करा हुआ है। सबकी टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे एंड में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे स्कॉलर। मैं हूं कुंदन एंड चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हम सारे स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला स्टॉक्स है वो पोनी सुगर्स इरोड का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2012 में इसने 420 के जोन के आसपास से एक रिवर्सल शो किया था एंड देन इसने फिर उसी जोन के आसपास 2017 से वो रिवर्स कर गया था एंड देन अगेन 2006 साल बाद 2021 में इसने ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करने का, बट अगेन इट फेल्ड। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल बाद इसने दिसंबर मंथ में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एंड उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है विथ अ गुड वॉल्यूम, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम। अगर आप देखोगे तो पिछले 10-12 साल में इतना अच्छा वॉल्यूम किसी भी ईयर में नहीं रहा है या किसी भी मंथ में नहीं रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। यहाँ से हमें आने वाला टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको 280 के जोन के आसपास का स्टॉप लॉस होगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रहे कि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको इसके टारगेट्स डन होने में मे बी 6 मंथ, 8 मंथ या 1-2 साल भी लग सकते हैं, तो आपको इस ट्रेड में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो उषा मार्टिन का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में ही। अगर आप इसमें देखोगे तो 2008 में एक 160 के जोन में एक रेजिस्टेंस बना था एंड उसके बाद 2008 के बाद कभी वो प्राइस आया ही नहीं। 2022 के स्टार्ट से ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पूरे एक साल तक ऑलमोस्ट इसने रेजिस्टेंस के पास में ही कंसिडरेशन किया है। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में आकर के ब्रेकआउट से पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है एंड उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो ब्रेकआउट बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो आप ये बात का ध्यान दे सकते हो कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो तो। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स का कंसोलिडेशन रहा है बिफोर द ब्रेकआउट एंड उसके बाद फाइनली इस दिसंबर मंथ में एक ब्रेकआउट हुआ है विथ अ डिसेंट वॉल्यूम। मैं बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं कहूंगा, विद अ डिसेंट वॉल्यूम। एंड अगर आप देखोगे कि ये जो रैली थी, अपसाइड की जो रैली थी, उस टाइम पे भी आपको वॉल्यूम बहुत अच्छे दिखेंगे। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम एक्टिविटी है स्टॉक में वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें एक बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसमें जो स्टॉप लॉस आएगा 120 के जोन के आसपास इसमें स्टॉप लॉस आएगा। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तो आज का हमारा जो तीसरा स्टॉक है दैट इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एनएफएल का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे एक 10 साल बाद एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है। आप देख सकते हो 2012 में रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने 2017 में ट्राई किया, देन अगेन 2021 में ट्राई किया एंड इस मंथ में, दिसंबर मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल बना है विथ अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। आप देख सकते हो कि ऐसा वॉल्यूम पिछले 10-12 साल में एक बार भी नहीं आया है, तो एक बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे अगर आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो अराउंड 50 के आसपास एंड जो आपका नेक्स्ट हर्डल होगा या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो अराउंड 130 से लेके 150 के जोन के आसपास। एंड इसमें जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी। आप देख सकते हो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था उस टाइम पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे एंड जब मार्केट करेक्ट हो रहा था, जब मार्केट में एक पुल बैक आया था, उस समय वॉल्यूम बहुत ही ड्राई था। तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है कि एक अप ट्रेंड मार्केट में अगर मार्केट जब करेक्ट कर रहा है तो उस समय अगर वॉल्यूम बहुत ड्राई है तो इट मीन्स कि आगे भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, जो कि वैसा ही हुआ एंड ब्रेकआउट कैंडल पे बहुत ही सही ब्रेकआउट आया। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो एंड अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। आज का जो हमारा अगला स्टॉक है दैट इज महिंद्रा सीआई ऑटो। ये भी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2016 में, 2019 में एंड 2021 में एंड अगेन 2022 में एक 300 के जोन के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिसको ये बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था ब्रेकआउट देने में, लेकिन फाइनली इस मंथ में ब्रेकआउट हुआ है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इस स्टॉक में भी। एंड वॉल्यूम भी देख सकते हो बहुत ही डिसेंट वॉल्यूम आया। बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं देखेंगे क्योंकि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ऑल दो कंपेरेटिवली अगर हम पीछे के वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करें तो कम है, बट स्टिल चलेगा। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम इसमें भी है एंड इसमें एक हर्डल है।
अभी तक जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस करे वो सारे ऑल टाइम हाई थे एनएफएल को छोड़ करके। बाकी इसमें एक हर्डल ये है कि 384 385 के जोन में एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कोशिश रहना पड़ेगा। अगर ये मार्केट अगर ये बुलिश होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसा बिहेव कर रहा है जब ये 385 को टच करता है। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस आएगा वो 275 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लेके आप इसमें एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो। आने वाला टाइम में यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है देन आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आज का जो हमारा अगला स्टॉक है दैट इज TWL। इसको भी मैंने मंथली टाइम फ्रेम में ले रखा है। ये भी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद अपने ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। अगेन एक HRC पैटर्न का, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल पैटर्न का। यहाँ पे 2008 में, 2015 में, 2018 में एंड अगेन 2022 में भी इसने ब्रेकआउट से पहले 4 महीने तक रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट किया है। अगेन इट्स अ गुड साइन। बट इस स्टॉक में एक कंसर्निंग पॉइंट है जिस वजह से मैं इतना स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा। वो ये कि इसमें जो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्रेकआउट कैंडल पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं आया है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर ये हाई बनाता है एंड डेली टाइम फ्रेम में कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ राउंडिंग बॉटम पैटर्न, मतलब एक ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या ऐसा किसी भी पैटर्न का डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिलता है तो आप आराम से ले सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड जो टारगेट्स रखोगे अगेन इसकी हाइट लेके आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो अभी के लिए नहीं, थोड़ा वेट करो एंड आगे चल के अगर आपको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में कोई भी ब्रेकआउट मिलता है तो यू कैन श्योरली कंसिडर दिस। इसके बाद आज का हमारा जो सबसे आखिरी स्टॉक है दैट इज जेएसएल। इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करा हुआ है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में इसने ऑल टाइम हाई का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। एंड अगर आप कैंडल की बात करो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 2 वीक का कंसोलिडेशन भी है रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट का, विच इज़ अ गुड साइन अगेन। एंड अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम भी बहुत अच्छे रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक के डेली वॉल्यूम भी चेक करोगे तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। एंड ओवरऑल जो स्टील सेक्टर है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड करा हुआ है। तो आप इसमें अपना भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो इसमें होगा वो अराउंड 200 के आसपास का। एंड आने वाले वीक्स में, आने वाले मंथ्स में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो या मैंने 6 स्टॉक्स के एनालिसिस कर ली। 5 स्टॉक्स मैंने मंथली टाइम फ्रेम में रखे हैं, मोस्टली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स थे, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल चैनल के, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स थे। सबसे बड़ी बात कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स जब भी होते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे कि हम आने वाले वीक में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले बेरिश व्यू डिस्कस कर लेते हैं कि जब तक 18,000 का लेवल आपका ब्रीच नहीं होता है आप कोई भी बेरिश व्यू लेने अवॉइड करोगे। क्योंकि यहाँ पे 18,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बहुत ही अच्छे डाउनफॉल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिली, तो श्योरली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो जैसे ही अगर 18,000 का लेवल ब्रीच होता है उसके बाद ही आप कोई भी बेरिश ट्रेड लोगे। एंड रही बात बुलिश व्यू की, तो ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हो रही है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे है आपको एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल सकता है बिटवीन 18,300 टू 18,300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो फिर वहाँ से आपको एक 18,400 तक का एक 200-250 पॉइंट की बुलिश मूव आपको ईजिली देखने को मिलेगी। तो फिलहाल 18,000 के नीचे आप बेरिश व्यू के साथ ट्रेड करोगे एंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर आप बुलिश व्यू के साथ ट्रेड करोगे। एंड जब तक ये ना ही ये सपोर्ट टूटता है ना ही ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूटती है तो आप एक रेंज बाउंड व्यू के साथ निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है एंड आप देख सकते हो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। बैंक निफ्टी के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर सपोर्ट में आपका 43,600 का जो लेवल होगा वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल होगा। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो 42,400 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो अभी के लिए फिलहाल जो रेंज दिखाई दे रही है वो 43,600 से लेकर 42,400 की रेंज, 1200 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एंड रही बात स्कैल्पिंग ट्रेड्स की तो 42,800 के नीचे आप एक स्कैल्पिंग बेरिश व्यू के साथ ट्रेड ले सकते हो जो कि आपको इजीली 300-400 पॉइंट की एक बेरिश मूव देखने को मिल सकती है। एंड बुलिश ट्रेड्स की बात करें तो बुलिश में आपको ज़्यादा बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, स्कैल्पिंग बहुत ही छोटे टारगेट्स मिलेंगे। बट स्टिल ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ये बड़ी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास तक के टारगेट्स
ट्रेड कर सकते हो। एंड जब कभी 43,600 का ब्रेकआउट होता है देन वहाँ पे आपको आराम से 1000-1200 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड डाउन साइड में 42,400 के नीचे इमीडिएट एक 42,200 का भी सपोर्ट है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब ये लेवल ब्रीच हो जाए, अगर डाउन साइड में होता है, ये लेवल ब्रीच होने के बाद ही आप एक बेरिश ट्रेड बनाओ और ऑलमोस्ट आपको 500-600 पॉइंट का डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है इजीली। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स को कवर कर लिया है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो इस वीडियो के मैं आउटरो में आपसे डिस्कस। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड आपको इस चैनल पे ऐसे ही प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आप लोगों के कमेंट्स में से 2 ऐसे सवाल को सेलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं डिस्कस करूंगा। एंड आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पे मैं अपने लिंक के लाइव अपडेट्स फ्री में शेयर करता हूं। आप हमें ट्विटर पे भी जरूर फॉलो करो, जहां पे मैं डेली बेसिस पे 2-4 चार्ट एनालिसिस शेयर करता रहता हूं। एंड इंस्टाग्राम से भी जुड़े, जहां पे मैं एजुकेशनल रील्स डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूं। सो दैट्स इट फॉर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।